हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बात जो लगभग हर एक एज ग्रुप के साथ रिलेट करती है। और वो बात है कि रियल लाइफ या डे टू डे लाइफ में हम मैथ्स कब यूज़ करते हैं। भले ही आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ या रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम एनी जॉब और द बिजनेस, ऑलमोस्ट सबका यही सवाल है एक्सेप्ट इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट कि हमें स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री, कर्व्स, कैलकुलस एक्सेट्रा ऐसे बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा, इलिप्स, हाइपरबोला जैसा मैथ्स हम कभी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो इतना सब कुछ पढ़ने का क्या मतलब। मैथ्स इन रियल लाइफ के बारे में जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि यकीनन ये वीडियो आपके सवालों का जवाब देगा। हम रोज़ाना ऐसे सैकड़ों एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे ग्रॉसरी स्टोर से चीज़ें खरीदना या ऑनलाइन प्राइस कंपेयर करना, ट्रैवल पर जाना, डेट मैनेजमेंट करना, रोज़ का खाना बनाना एक्सेट्रा। ऐसी 8 एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट या डेट मैनेजमेंट की। जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो या लोन लेते हो, तो सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट के लिए सही बैंक चूज करते हो, साथ ही में सही क्रेडिट कार्ड पॉलिसी। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो आपको पता ही है कि क्या होगा। सो यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक्स। सो बेसिकली आप यहाँ पर अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से डील कर रहे हो। नेक्स्ट है होम रिनोवेटिंग या डेकोरेटिंग। अपने घर को रिनोवेट करने में फ्लोरिंग एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम ऐसी मैथमेटिकल टर्म्स को यूज़ करना तो पड़ेगा, क्योंकि पूरे घर को पेंट कितना लगेगा, टाइल्स की क्वांटिटी कितनी चाहिए, बाथरूम किचन में पाइप्स कितने यूज होंगे। इन सब सवालों का जवाब तो मेंसुरेशन के पास है, जो आप हमेशा यूज़ करते हो। इसके अलावा मेंसुरेशन फार्मिंग, गार्डन, पेवमेंट, रेस ट्रैक, रोड मैप, टैंक्स, गिफ्ट रैपिंग ऐसी कई जगह पर एप्लीकेबल है। थर्ड यूज ऑफ मैथमेटिक्स इज इन स्पोर्ट्स। हम सब कोई ना कोई आउटडोर या इंडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम एक्सेट्रा। इन सब में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है एंगल एंड स्पीड। हमें बॉल किस डायरेक्शन में हिट करना है, इसके पीछे जो साइंस है वो है ट्रिग्नोमेट्री। आपको बास्केट करना है या एरोप्लेन का टेक ऑफ करते वक्त एलिवेशन नापना है, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगा। एक्सेप्ट दिस ट्रिग्नोमेट्री कंस्ट्रक्शन, म्यूजिक, साइन कोसाइन के फॉर्म में, वीडियो गेम्स, आर्कियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, नेविगेशन में भी यूज़फुल है। सबको खाना पसंद है, लेकिन बनाना नहीं। क्या आपको पता है खाना बनाने में भी मैथ्स एप्लीकेबल है? वो कैसे? सिंपल सी बात है। खाने में नंबर ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर सबकी क्वांटिटी सही नहीं होगी तो खाने में टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगी। सपोज आप फ्राइड राइस बना रहे हो और 1 kg राइस में आपको 100 ग्राम मसाला डालना है। इनडायरेक्टली आप यहाँ पर प्रोपोर्शन एंड रेशियो यूज कर रहे हो, विच इज 10:1 फॉर राइस एंड द स्पाइसेस। इवन जब खाना गर्म करना होता है और ओवन की रीडिंग डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है, इस चीज़ में भी मैथ यूज होता है। सपोज आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए कंप्यूटर लेना है। सबसे पहले आप ऑनलाइन प्राइस कंपेयर करोगे, शॉप्स में अच्छी प्राइस चेक करोगे, डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्राइस में डिफरेंस रहेगा। प्राइस अगर अफोर्डेबल नहीं है तो बेशक आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट करोगे। सेम केस लोकल मार्केट में भी होती है, जिसे हम बार्गेनिंग कहते हैं। असल में बार्गेनिंग में ही मैथ छुपा होता है। बार्गेनिंग में आप एज ए कस्टमर और सेलर दोनों प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते रहते हैं। यही परसेंटेज अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो समझ नहीं आता, लेकिन शॉपिंग में कब यूज़ हो जाता है पता नहीं चलता। शॉपिंग के बाद हम बात करेंगे ट्रैवल्स की। यूजुअली आप भी वन डे ट्रिप या पिकनिक पर जाते हो। आपकी गाड़ी को कितना फ्यूल चाहिए, कितनी स्पीड से आपको जाना पड़ेगा, ताकि स्पेसिफिक टाइम में आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। इवन किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना है या नहीं, करेंगे तो कितनी स्पीड बढ़ाएंगे। इन सब क्वेश्चंस का आंसर है मैथ्स के पास। कितना फ्यूल रिक्वायर्ड है ये आपको फ्यूल कंजप्शन के रेट से, मतलब आपके व्हीकल के माइलेज से पता चल जाएगा। सपोज आपको 100 किलोमीटर जाना है और आपकी गाड़ी का माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर। सो यू नीड 5 लीटर्स ऑफ फ्यूल टू रीच डेस्टिनेशन। उसी तरह से आपका स्पीड अगर 40 kmph, मतलब 1 घंटे में अगर आप 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, तो 2.5 घंटे में आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। या ओवरटेक करते वक्त स्पीड 10 kmph से बढ़ाना है या 20 kmph से। इन सब का सॉल्यूशन आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इस सिंपल से फार्मूला से मिल जाएगा।
आज के वक्त में आपके पास गूगल मैप, जीपीएस जैसी सुविधा है, तो शायद कोई मैथ चूज़ करना प्रेफर नहीं करता होगा, लेकिन पुराने ज़माने में सफ़र का ये एक साथी था। अगर आपने एंग्री बर्ड गेम खेला होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। एंगल, प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रैजेक्टरी, स्पीड, ऐसे कुछ कंसेप्ट आप उस गेम के साथ रिलेट कर सकते हो। सो गिव इट अ ट्राई। पुराने ज़माने में आज के जैसे डेवलप क्लॉक्स और कंपास नहीं होते थे, तो उस समय में सनराइज सनसेट ही क्लॉक्स का काम करता था और इसमें हेल्प होती थी शैडो की। और नाइट में स्टार्स की पोजीशन से लोकेशन ढूंढना या दिशा का पता लगाना आसान था। इसमें भी मैथ्स है, क्योंकि इन सब नेचुरल एक्टिविटीज़ से अर्थ का रोटेशन पता चल जाता था, सीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। तो बेसिकली सुबह से लेकर रात तक हम लोग मैथ्स के साथ ही जीते हैं। अब थोड़ी ज्योमेट्री भी डिस्कस कर ले। ज्योमेट्री में हमें बहुत सारे शेप सिखाए गए, उनकी लॉज पढ़ाए गए, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, आर्क, हाइपरबोला, इलिप्स एक्सेट्रा। सो इन सब का बेस्ट एप्लीकेशन एंड द एग्जाम्पल हम आर्किटेक्चर में देख सकते हैं। वैरायटी ऑफ इंडियन टेम्पल्स, ताजमहल का डोम शेप जो कि एक हॉलो सेमिस्फीयर है। सिडनी का ओपेरा हाउस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ इलिप्स एंड पैराबोला। एफिल टावर जो फोर साइड पिरामिड जैसा है और उसके बेस में चार बड़े सेमी सर्कल्स है। चर्च में उसका एपेक्स, इजिप्ट का पिरामिड, दोनों का बेस स्क्वायर है और साइड्स लैटरल है। ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इनके अलावा आपके घर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ ज्योमेट्री प्रेजेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन मैथ्स एंड द अदर सब्जेक्ट, तब हम देख सकते हैं कि मैथ्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड राइटिंग, सोशल स्टडीज़, आर्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री भी इंटरकनेक्टेड है। कोई भी साइंटिफिक चार्ट या ग्राफ पढ़ना है तो अर्थमेटिक स्किल्स आर मेजरली रिक्वायर्ड। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स, प्लैनेट की मूवमेंट और साइंटिफिक एनालिसिस में भी मैथ्स ही है जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो या अल्गोरिदम फिगर आउट करना हो, मैथ इज़ देयर टू। मेडिकल, नर्सिंग में भी मेडिसिन में प्रोपोर्शनैलिटी, डोसेज ऑल आर डन बाय मैथमेटिक्स। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैथ्स और लिटरेचर का क्या रिलेशन है, लेकिन लिटरेचर में बेसिक अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन, देयर रिदम, एवरेज टाइम टू रीड। आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो उसे अच्छे से प्रेजेंट करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीनियर एंड लॉजिकल थिंकिंग टू राइट क्लियरली एंड इंफॉर्मेटिव, सब मैथ्स पर ही डिपेंड करता है। सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में मैथ्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है। आर्कियोलॉजिकल ग्राफ एंड चार्ट का रिव्यू हिस्टोरिक डेट्स प्रोवाइड करती है, जो कि बेसिकली इथनिक ग्रुप के स्टडी से मिलती है। कोई भी टेम्पल या वास्तु, उसका कब निर्माण हुआ था, कब डिस्ट्रॉय हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइफ स्पैन, उसका डिके, सब हिस्टोरिक फैक्टर्स एनालाइज करने में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आपने कभी ना कभी समुद्र सतह से ऊंचा ऐसा कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। ऐसे ही एलिवेशन ऑफ एरिया, अलग अलग जगहों की लोक संख्या, उनकी लाइफ एवरेज लाइफ स्पैन, पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है और वही दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, विच इज़ 903 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये काउंट भी तो मैथ से ही पता चलता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर्ट। आर्ट के काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, लाइक थिएटर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, फोटोग्राफी एक्सेट्रा। थिएटर या म्यूजिक में मैथ्स मोस्टली म्यूजिक कंपोजिशन, रिदम में हेल्प करता है, बट ड्राइंग, पेंटिंग में ज्योमेट्री और फोटोग्राफी में एक्सपोजर, शटर स्पीड, लाइटिंग, एंगल, सब में मैथ्स है। अगर सबको एक्सप्लेन करने जाओ तो शायद ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, सो आई एम स्किपिंग इट हेयर। आई गेस आई हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ वेयर मैथ्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इन केस आपको टेक्निकल अप्रोच के बारे में जानना हो, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स को, तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट टू। Hope you enjoyed this video. If you like this information, please like, share and subscribe, and please don't forget to press bell icon. Thank you guys.